रिया कई महीनों से बीमार चल रही थी। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी और वो समझ चुकी थी कि उसका वक्त बहुत कम है। एक शाम उसने अपने पति कबीर से पूछा, अगर मैं चली गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे? कबीर हल्की हंसी के साथ बोला, जब तक तुम्हारी कब्र की मिट्टी पूरी तरह सूख नहीं जाती मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। रिया ने उसकी बात सुनकर आंखें नम कर लीं पर मुस्कुराकर बोल पड़ी, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। कुछ दिनों बाद रिया दुनिया से चली गई। कबीर टूट गया। हर दिन कब्र पर जाता, बैठता, रोता और मिट्टी छूकर देखता कि सूखी या नहीं। लेकिन एक अजीब बात थी, दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, फिर भी कब्र की मिट्टी कभी सूखती ही नहीं थी, हमेशा हल्की सी गीली रहती। कबीर परेशान था, ये कैसे हो सकता है? इतने दिन हो गए, बारिश भी नहीं हुई। एक शाम वो कब्रिस्तान से लौट ही रहा था कि उसने अचानक देखा कब्र के पास से कोई धीरे धीरे उठकर बाहर आ रहा है। कबीर की सांस अटक गई। ध्यान से देखा तो वो रिया का छोटा भाई आयुष था। उसके हाथ में एक खाली बाल्टी थी। कबीर चौंक कर पूछ बैठा, अरे आयुष, ये तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम यहाँ रोज क्या करने आते हो? आयुष ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, जीजा जी, दीदी जाते जाते मुझसे एक बात कहकर गई थी कि उसकी कब्र की मिट्टी कभी सूखने मत देना, रोज थोड़ा पानी डाल देना। कहती थी कि इससे उसे सुकून मिलेगा। कबीर के पैर वहीं जम गए, आंखों से आंसू बरसने लगे। उसे समझ आ गया, रिया मरने के बाद भी अपने पति को किसी और का होते नहीं देखना चाहती थी और उसी प्यार ने उसकी कब्र की मिट्टी को भी हमेशा गीला रखा था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।